हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 15। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनको सॉल्व करके हम लोग की प्रैक्टिस होगी। तो ये मेनली हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन है। क्लियर। अब इसमें हम लोग का कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है ये हम लोग अपने शुरुआत के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और हम लोग ने ये भी सीखा है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में किस तरीके के मतलब उस पर कितने तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, और एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने कई प्रैक्टिस सेशन इसके किए हैं और उस पर हम लोग ने काफी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसी तरीके से आज भी हम लोग इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्लीडिंग इज रिटन एज दिस, हाउ इज सोल्डर बी रिटन इन दैट कोड। ठीक है। अगर प्लीडिंग को किसी लैंग्वेज में इस तरीके से लिख दिया गया तो सोल्डर को उस कोड में कैसे लिखेंगे ये हम लोग को बताना है। ठीक है। तो देखो प्लीडिंग को ऐसे लिखा कैसे गया है वो अगर हम लोग देखें तो प्लीडिंग को ये लिख दिया हम लोग ने PLEADING। ठीक है, ये लिख दिया और नीचे लिख दिया FMHCQMFB। ठीक है, ये लिख दिया। अब अगर इस पे हम लोग गौर से देखें इनकी रैंक लिखने के बाद तो ये देखो P16 है, L12 E5 ये, और ये फिर यहाँ पे 4 I9 N14 G7। ठीक। F6 M हो गया 13, H हो गया 8, C हो गया 3, Q हो गया 17। ठीक। और M हो गया 13, F हो गया 6 और B हो गया हम लोग का 2। ठीक है। अब जब इस तरीके से लिख दिया गया तो देखो ये क्या हो रहा है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां से ये जो 7 है, 7 से चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पे माइनस हो रही हैं। ठीक है, यहां से 7 एक ये माइनस हो रहा है तो मिल रहा है क्या हम लोग को 6। उसके बाद ये 14 यहाँ पर ये माइनस हो रहा है और ये मिल रहा है 13। 9 में एक माइनस हो रहा है और मिल रहा है 8, और 4 में एक माइनस हो रहा है मिल रहा है 3। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पर ऐसी चीजें मिल रही माइनस होते हुए। उसके साथ ये जैसे ए है, ए यहाँ पर ऐसा ये प्लस हो रहा है। ठीक है, ए की रैंक में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर ऐसे 2 मिल रहा है। ठीक है। उस तरीके से जैसे यहाँ पर ई है, ई पे ये प्लस हो रहा है तो मिल रहा है कितना 6। ठीक है, तो मतलब एफ मिल गया हमें। ई की रैंक 5, 5 में 1 ऐड किया तो हो गया 6, 6 मतलब एफ। इसी तरीके से ये जो 12 है, 12 में जब हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है 13, और पी में 1 ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है 17। तो ये हम लोग का पैटर्न है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो सोल्डर है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो जो सोल्डर है सबसे पहले उसके लिख लेते हैं रैंक। तो ये हम लोग का S हो गया 19, H हो गया 8, O 15, U 21, L 12, D 4, E 5 और R 18। क्लियर। और जब ऐसा कर दिया तो ये जो 18 वाला है ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, और वो भी कैसा होके हम लोग का माइनस होके। तो जब 18 में एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 17। क्लियर। फिर उसके बाद ये 5 है, ये 5 आएगा। ठीक है, तो 5 में एक घट के आ जाएगा 4। फिर ये जो 4 है 4 घट के आएगा तो ये आ जाएगा कितना 3, और फिर 12 आएगा एक घट के तो आ जाएगा 11। ठीक है, ये चीज आ गई। क्लियर। यहां पर ये -1 होते हुए आए हैं। ठीक है, ये चीज। फिर अब उसके बाद आते हैं ये जो है वो कैसे इधर आ रहे हैं। ये जो U है मतलब ये वाला, ये जो है ये U, ये आएगा सबसे आखिरी में हम लोग के। तो U में वैसे भी क्या करके हमें लाना है, +1 करके। तो 21 में जब +1 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा क्या हम लोग का, ये निकल के आ जाएगा 22। और 22 कितना होता है हम लोग का वो आगे देखेंगे, V होता है। ठीक है। और यहां पर 15 है, 15 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और 8 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक। और फिर 19 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। क्लियर, ये चीज ये आ गया। तो अब इस पे हम लोग जो भी अल्फाबेट है उनको पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो 17 है इसका मतलब क्या हुआ हम लोग का, ये हो गया Q D C K T I P, और यहां पर ये हो गया U V। ठीक है, 22 है तो V हो गया। तो QDC KTIPV, QDC KTI। ठीक है, QDC KTIPV, ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन लैंग्वेज रेल इज रिटन एज दिस एंड स्पीक इज रिटन एज दिस, हाउ विल बी अवॉइड बी रिटन इन दैट सेम लैंग्वेज। क्लियर।
तो अगर रेल को हम लोग इस तरीके से लिख दे रहे हैं और स्पीक को इस तरीके से लिख दे रहे हैं, तो एवॉइड को उसी लैंग्वेज पे कैसे लिखेंगे ये हम लोग को बताना है। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रेल को ऐसे लिख लेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे KCTN, ये लिख लिया। इसकी रैंक लिख लेंगे, ये 18 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, और ये यहाँ पर क्या था हम लोग का L है, तो L हो गया यहाँ पर 12। क्लियर? ये हो गया 11, ये 3, यहाँ पर ये 20, और ये जो हुआ ये हो गया 14। ठीक है, तो जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या यहाँ पर निकल के आएगा, वो हम लोग को रिलेशन देखना है। ठीक है, तो रिलेशन क्या आ रहा है? रिलेशन ये आ रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, इसको अरेंज करें कैसे, यहां पर जो भी हम लोग का चीजें दी हुई है उसमें, जैसे ये रेल है, ठीक है, रेल में देखो यहां से यहां दिख रहा है कि +2 हो रहा है। ठीक है, अब इस पे उसके साथ साथ यहां पर जैसे ये है, ठीक है, यहां पर इसको आगे कर दें हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग आगे कर दें। ठीक है, जो I है वो आगे आ गया, उसके बाद A आ गया, फिर R आ गया, फिर ऐसा L है। ठीक, तो इसका क्या हो गया, ये 9 हो गया, ये यहाँ पर 1 है, और ये 18 है, और ये 12 है। फिर नीचे अगर इसका कोड लिखे तो ये T और ये N। ठीक है, और ये हो गया 14। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ ये +2 मिल रहा है, ये 20, ये 3 और ये 11, तो यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो हम लोग को करना क्या है, पहले जो शुरुआत के 3 हैं उनको चेंज करना है। तो इस तरीके से स्पीक में अगर करके देखें तो SPEAK, और ये क्या है, CGRUM। ठीक, ये हो गया यहाँ पर 19, P16, E5, A1, और यहाँ पर K11, और ये हो गया यहाँ पर 13। तो देखो यहाँ से यहाँ की क्या हो रहा है, +2 यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ से ये चीज देखो, ये यहाँ पर ये तो U दिया हुआ है, ये तो 21 है, तो यहाँ पर तो +2 नहीं हो रहा, बट यहाँ पर ये +2 हो सकता है अगर यहाँ पे अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें। मतलब कि हम लोग को क्या करना है, फिर से अरेंज करना है। ठीक है, तो जब इसको अरेंज करेंगे तो ये हम लोग का ये हो जाएगा ऐसा कि जो लास्ट वाला अल्फाबेट है उसको वैसा का वैसे ही रहने दो, और जो बाकी के अल्फाबेट है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो AEPS, ठीक है, AEPS, और ये आ गया यहाँ पर K। फिर इसके लिए यहाँ पर ऐसा कोड दिया हुआ है CGRUM, ये यहाँ पर 1, 5, 16, 19 और 11, ये हो गया 3, ये 7, ये 18, ये 21, और यहाँ पर ये 13। तो देखो ये यहाँ पर +2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, और यहाँ से यहाँ +2 ऐसे निकल के आ रहा है। तो इसी हिसाब से हम लोग को ये जो अवॉइड है उसको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले I लिखेंगे, फिर O, फिर B, फिर A, फिर उसके बाद D। क्लियर? फिर यहाँ पर ये जो I है ये 9 हो गया, और यहाँ पर ये 15, ये V 22 हो गया, और ये 1, और ये D 4। अब इस पे हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11, फिर ये 17, फिर यहाँ पर 24, ये 3, और यहाँ पर 6। क्लियर? तो ये हो जाएगा K। ठीक है, K11, 17 जो है हम लोग का वो हो जाएगा Q, 24 हो गया कितना हम लोग का X, और ये C, और यहाँ पर ये F। तो KQXCF, KQXCF, ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain language the letters of English alphabet are arranged in such a manner that all vowels are put in the end। ठीक है, ये हम लोग ने एक ऐसा अरेंजमेंट किया इंग्लिश अल्फाबेट्स का जिसमें कि जो भी वॉवेल्स थे सबसे आखिरी में रख दिए उनको, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑनवर्ड्स। द रीअरेंज्ड अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द लेटर्स इन द ओरिजिनल अल्फाबेट। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, 2 चीजें करनी है। एक तो ABCD हमें सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये लिख गई ABCD। अब यहां पर ये जो अल्फा हम लोग के ये वॉवेल्स हैं, ठीक है, A E I O U, इनको सबसे आखिरी में ले जाना है। ये 5 होते हैं, इनको सबसे आखिरी में ले जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर ये आखिरी के 5 में यहां पर लिख देंगे A E I O U। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद
फिर इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे इनको इस तरीके से, जो भी हम लोग का बचा उसको शुरुआत से लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर, ए हट गया तो आ गया यहाँ पर बी, ये सी, डी, ई, एफ, ई नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया एफ, फिर जी, एच, आई नहीं आएगा, जे आ गया, के, एल, एम, एन, ओ नहीं आएगा, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं आएगा, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये हो गया। ठीक है, ये चीज फॉर्म हो गई। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, जो इसमें मेटा लिखा हुआ है ना, मेटा, इसका कोड बताना है कि अगर हम लोग यहाँ पर मेटा को इसके अकॉर्डिंग चेक करें तो क्या हम लोग का कोड बन के आएगा। क्लियर, तो देखो ये जो m है वो क्या हो गया, यहाँ पर m हम लोग का निकल के आ गया, ये इस जगह पर ये, ठीक है, m के लिए, e आ गया, ये t आ गया, ये, और a के लिए क्या आ गया, a के लिए आ गया ये। ठीक है, ये यहां पर उल्टा हो गया, ये ई के लिए निकालना था। ठीक है, ये ई के लिए निकालना है, एम, ई, ए, टी और ए। ठीक है, इसके लिए हम लोग ने निकाल लिया, तो क्या बन जाएगा यहां पर कोड, एम के लिए हो गया ये क्यू, एम के लिए क्यू, ई के लिए जी, फिर टी के लिए वाई और ए के लिए बी। तो क्यू जी वाई बी, क्यू जी वाई बी, चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in a certain code brought is written as this, how is supreme be written in that code। ठीक है, किसी कोड में इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, तो जो सुप्रीम है उसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का लिखा हुआ है, ये अल्फा, ये जो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स है या फिर वर्ड कह लें, तो BROUGHT ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग दो पार्ट्स पे ब्रेक कर लेंगे। दो पार्ट्स कैसे, BRO और ये दूसरा हो जाएगा UGHT। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है अल्फाबेट्स उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ये जो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला ये आ जाएगा सबसे पहले, यहाँ पर T आ जाएगा, फिर H, फिर G, फिर U, उसके बाद आ जाएगा BRO। क्लियर, ये लिख दिया। फिर अब क्या करेंगे, इस पे हम लोग यहां पर माइनस करेंगे। ठीक है, यहां पर देखो ये शुरुआत के 3, ये आखिरी के 3 और ये बीच वाला। क्लियर, तो इसके लिए हम लोग जो इस यहां पे जो है, जैसे टी से ये देखो ये क्या जा रहा है, इसका जो कोड लिखा हुआ है ना, SGFVAQN, तो इसको कंपेयर करो, ST, ठीक है, GHFG, अगला लेटर आना ना ये। अब यहां पर ये क्या है, ऊपर से आ रहा है UV, ठीक है, UV, और फिर इधर से AB, ठीक है, फिर QRNO। ठीक है, तो यहां से ये जो इधर के हैं इनमें ऊपर ऐसे जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर एक शिफ्ट हो रहा है, इधर भी नीचे से ऊपर एक शिफ्ट हो रहा है, और इस पे ऊपर से नीचे एक शिफ्ट हो रहा है। क्लियर, तो इसी तरीके से इसको करेंगे सुप्रीम को। तो SUPREME, इसको ऐसे दो पार्ट्स में से ब्रेक कर लिए। REME के जो आखिरी के अल्फाबेट्स हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में शुरुआत में लिख देंगे, तो EMER ये आ गया, और SUP जो है ये ऐसे के ऐसे ही यहां पर आ गया। ठीक है, जब इस तरीके से कर दिया, अब जो हम लोग का है इसमें ये वाले जो अल्फाबेट है इस पे एक कम भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ई से एक पहले क्या आएगा, डी, एम के पहले क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग का इसकी आ जाएगा यहाँ पर एल, यहाँ पे ये आ जाएगा डी, ये यहाँ पर। अब देखो आर में यहाँ पर क्या करना है, एक ऐड करना है, तो आर के आगे क्या आता है, आर के आगे आता है एस। ठीक है, फिर यहां से ये जो एस है इसके पहले क्या आएगा, वो आ जाएगा आर, और यू के पहले क्या आएगा, यू के पहले आ जाएगा टी, और फिर यहां पर पी है, पी के पहले क्या आ जाएगा, पी के पहले आ जाएगा ओ। क्लियर, तो क्या बन गया हम लोग का, DLDSRTO। ठीक है, DLDSRTO, ये हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसे, देखो ये इधर से इधर जा रहा है, DELMDE, और यहां से ये RS, फिर RS, फिर TUOP। क्लियर, तो ये हो गया हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
इन अ सर्टेन कोड क्लाउड इज रिटन एज दिस, हाउ इज साइट बी रिटन इन दैट कोड। ठीक है, किसी कोड में ये जो क्लाउड है हम लोग का CLOUD, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं कैसे, GTRKF, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग को बताना है कि जो हम लोग का ये साइट उसको कैसे लिखा जाएगा, SIGHT को कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोग को बताना है। क्लियर, तो पहले इस पे चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये क्या है, ये है हम लोग का 3, 12, 15 और U हो गया 21, D4, G7, T20, R18, K11 और F6। ठीक है, तो यहां पर अब हमें ढूंढना है कि क्या कोई रिलेशन ऐसा मिल रहा है जिसको हम लोग आसानी से देख सके। देखो ये 20 और 21, यहां से ये -1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है। ठीक है, ये यहां पर ये -1 हो रहा है। क्लियर, फिर इस जगह पर ये जैसे 3 है और 6 है, इसमें क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, +3 हो रहा है, और ये जो 4 है यहां पर ये +3 हो रहा है। ठीक है, और ये जो बीच में है यहां पर भी ये क्या हो रहा है, ये +3 हो रहा है। क्लियर, तो इस हिसाब से हम लोग को कि ये जो साइट है उसके अल्फाबेट्स को हम लोग को अरेंज करके इसको सॉल्व करना है। क्लियर, बट इसमें देखो यहां पर तो 5 अल्फाबेट थे, जबकि यहां पर हम लोग के कितने हैं, यहां पर भी हम लोग के 5 हैं। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है, इसी जो यहाँ पे हम लोग ने ये जो रीजन निकाला है कि किस तरीके से पैटर्न हम लोग ने जो फाइंड किया है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसकी रैंक लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 19, ये 9, G7, H8 और T20। फिर ये जो ये है शुरुआत वाला, इस पे 3 ऐड होगा, 3 ऐड होगा और इस पे इधर आ जाएगा, तो 19 में जब 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। फिर उसके बाद ये जो I है, इस पे 1 माइनस होगा, इस पे 1 माइनस होगा। ठीक है, इस पे 3 ऐड हो रहा था और इस पे 1 माइनस होगा, तो ये जब 1 माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये निकल के आ जाएगा 8, ये आ गया कितना 8। उसके बाद ये है जी में फिर क्या होगा, प्लस होगा, ये अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और वो भी कैसा 3, 1 और 3। ठीक है, +3 -1 +3, इस पे जब +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसमें फिर हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो -1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और इस पे जब +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो 23 में क्या आ जाएगा, ये W, ये G, यहां पर ये आ गया J, फिर H, और यहां पर ये जो 22 है उससे आ गया V। तो WGJHV, 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 ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्टेन कोड कॉर्पोरेशंस इज रिटन एज दिस, PROCTAROSNOI। ठीक है, देन हाउ इज जुडिशियल रिटन इन दैट कोड। क्लियर, तो अगर हम लोग ने कॉर्पोरेशन को इस तरीके से लिख दिया तो जुडिशियल को कैसे लिखेंगे। अब देखो यहां पर जो अल्फाबेट्स हम लोग को दिए हैं, ठीक है, इस कोड में वो एकदम सेम है किसके, इस जो भी हम लोग का वर्ड दिया हुआ है उससे। ठीक है, सिर्फ क्या किया गया है, उनको अरेंज कर दिया गया है नए तरीके से। क्लियर, तो अब हम लोग को समझना है कि इसको किस तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक, तो अगर यहां पे इनको मैच कराएं, जैसे CORPORATIONS, ठीक है, और नीचे क्या है, PROCTAROSNOI। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से देखो P इधर से इधर जा रहा है, फिर ये R, फिर O, फिर C। ठीक है, तो ये देखो 4 यहां पर जो है उनका एक ग्रुप फॉर्म हुआ। उसके बाद ये फिर ये दूसरे 4 हैं और ये फिर ये तीसरे 4 हैं। ठीक है, इसमें ये देखो ये T जो है वो फिर से इधर वैसे ही पैटर्न बना रहा है जैसे इस जगह बना रहा है। ये T इधर आ गया, O हम लोग का उधर चला गया, R इधर आ गया, और जो R इधर आ गया और A इधर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो है ये I इधर चला गया, S इधर आ गया, N इधर आ गया और O इधर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अब यहाँ पर कितने हैं, 4-4 का ग्रुप बनाएंगे तो सिर्फ 8 अल्फाबेट्स हैं। तो हम लोग का ये हो गया, जो I होगा वो पहले आ जाएगा, फिर जो J होगा वो इधर आ जाएगा, जो D होगा वो हम लोग का इस तरफ आ जाएगा, और जो U होगा वो इधर आ जाएगा। फिर इस जगह पर जो C है सबसे आखिरी में, जो L है वो इधर, उसके L के बाद A, फिर I। ठीक है, तो IDUJ LAIC, ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सर्टेन कोड
streamling is written as this, then how periodical be written in that code. ठीक है, अगर हम लोग इस चीज को ऐसे लिख रहे हैं किसी कोड में, तो periodical को कैसे लिखेंगे उसी कोड में, ठीक है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका यहाँ पर कोड क्या बन रहा है, उसके लिए अगर हम लोग फॉरवर्ड रैंक इसकी लिखें, ठीक है, स्ट्रीम लाइन की, स्ट्रीम लिंक की, तो STREAMLING, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद यहां पर फिर इस पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो CGTVUHOJMN ये लिख दिया। यहाँ पे ये 19, 20, 18, 5, 1, 13, 12, 9, 14 और 7, ठीक है, ये चीज ऐसे कर दी। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो ये क्या है, 3, 7, 20, V हो गया 22, ये हो गया 21, H हो गया 8, O हो गया 15, J हो गया 10, M हो गया यहाँ पर 13 और ये हो गया 14। क्लियर? ये तो अब इसको यहाँ पर क्या हम लोग का बनेगा, तो देखो जैसे इतना देखें अगर हम लोग, ठीक है, और इतना देखें, ठीक है, फिर इस पे ये जो है, ये शुरुआत वाला, ये हम लोग का क्या हो रहा है, इस जगह पर देखो ये +2 हो रहा है, ठीक है, ये यहां पर +2 हो रहा है, ठीक है, ये इधर +2 हो रहा है, ये इधर +2 हो रहा है और ये इधर +2 हो रहा है, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस जगह पर क्या हो रहा है, देखो G यहां पर ये +1 हो रहा है, ठीक है, ये +1 हो रहा है। क्लियर? फिर इस जगह पर ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है और ये +1 हो रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग को क्या करना है, पीरियोडिकल जो लिखा हुआ है इसको भी हम लोग को 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है, एक ये और एक ये। फिर इनकी हम लोग को रैंक लिख देने, तो ये फिर ये 9, O हो गया हम लोग का 15, D4, I9, C3, A1 और L12। क्लियर? ये हो गया। अब 15 हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा पहले, तो 15 इस जगह पर क्या बन गया, आके +2 होके ये हो गया 17, 9 यहां पर हम लोग का +2 होके हो गया 11, फिर आएगा 18 +2 होके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 21, फिर 7, फिर यहाँ पर ये 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर उनको लिखेंगे तो ये +1 होगा, तो 12 हो जाएगा 13, 1 हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा कितना यहाँ पर इस जगह पर ये 4 हो गया, फिर ये 10, फिर 5। क्लियर? अब इनसे एसोसिएटेड जो भी अल्फाबेट है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो ये 17 हो गया Q, 11, 21 U और ये जो 7 है ये हो गया G, R, 18, फिर यहाँ पर 13 मतलब M, 2 मतलब यहाँ पर क्या हो गया B, फिर ये जो 4 है इसका मतलब है D, फिर 10 का मतलब है J और 5 का मतलब है E। तो Q, K, U, G, R, M, B, D, J, E, ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। देखो Q, K, T, G, R, M, ठीक है, जबकि यहाँ पे Q, K कहाँ गया, Q, K, U, ठीक है, इस जगह पर ऐसा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 18 में 2 ऐड करना है तो 20 आएगा ना, यहाँ पे ये आ गया T, ठीक है, तो ये क्या हो गया Q, K, T, G, R, M, B, D, J, E, ठीक है, यहाँ पे 18 में 2 ऐड करना 20 हो गया। क्लियर? ये हो गया, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सर्टेन कोड ओरिएंटल इज रिटन एज दिस। ओरिएंटल को अगर हम लोग ने इस तरीके से लिख दिया है, तो कॉवर्डली को कैसे लिखेंगे उसी कोड में, तो ORIENTAL और इसका कोड हो गया MBUOFJS और यहाँ पर P, ठीक है, ये चीज ऐसे कर दी। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा कवर्डली को। उसके लिए सबसे पहले इस पे हम लोग फॉरवर्ड रैंक लिख लेते हैं, तो 15, 18, 9, 5, 14, 21 और 12, ये 13, 2, ये जो है U, ये हो गया हम लोग का कितना 21, O15, F6, J10, S19 और P हो गया 16, P हो गया 16। क्लियर? तो देखो ये वाला जो है ये हो रहा है यहाँ पर जाके क्या +1, ठीक। फिर उसके बाद इस पे अगर हम लोग देखें, जैसे ये L है तो ये क्या हो रहा है
1, ये यहाँ पर ये +1, ठीक, ये इधर +1, ये इधर +1, ये इधर +1 और ये इधर +1, ठीक है, और ये जो R है ये इधर +1। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग को ये जो कॉवर्डली है इस पे भी सबसे पहले लिख देनी है इनकी रैंक। तो C की रैंक हो गई 3, फिर 15, फिर 23, 1, 18, 4, 12 और ये हो गया हम लोग का 25। ठीक है, तो 25 में 1 ऐड करके इधर लिख देना है। तो लिखो इसको, क्या हो जाएगा 26। उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा 12 पे 1 ऐड करेंगे 13, फिर 4 पे 1 ऐड तो 5, 18 में 1 ऐड तो 19, 1 में 1 ऐड तो 2, फिर 23 में 1 ऐड 24 और 15 में 1 ऐड तो 16 और 3 में 1 ऐड तो 4। क्लियर? ये हो गया। तो यहां पर आ जाएगा क्या Z, फिर M, E, S, B, यहां पर फिर ये X, फिर यहां पर ये क्या है 16 दिया हुआ है, तो 16 हम लोग का हो गया P और ये हो गया D। तो ZME, 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 ठीक है, S यहां पर फिर B और फिर PX, PD, ठीक है, यहां पर हम लोग का क्या होगा, यहां पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पर हो सकता है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा BXPD। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से। क्लियर? तो ZMESB, ये फिर यहाँ पर ये ZMESBXPD। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ सर्टेन कोड फ्रेग्रेंस इज रिटन एज SBHSBODFG, देन हाउ कैन इम्पोजिंग बी रिटन? तो ये है जैसे FRAGRANCE। ठीक है, ये हो गया, और इसको कोड लिख दिया SBHSBODFG। ठीक है, F हो गया यहाँ पर 6, R हो गया 18, A हो गया 1, G हो गया 7, R हो गया 18, ये 1 और N 14, फिर उसके बाद C हो गया 3 और E हो गया 5। क्लियर? और ये है हम लोग का यहाँ पर S ऐसा 19, 2, H8, ये 19, 2, 15, 4, 6 और 7। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है, जो यहाँ पर रिलेशन इनमें मिलेगा वैसा ही हम लोग को यूज करके आगे वाला बताना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ये है, ये क्या हुआ +1, उसके बाद ये यहाँ पे ये जैसे ये है R, यहाँ पे 18 था और ये 19 हो गया। ठीक है, फिर ये 1 है, ये यहाँ पर 2 हो गया, 7 का यहाँ पर हम लोग को ये 8 मिल रहा है। क्लियर? फिर अब हम लोग को यहाँ पर जैसे ये 18 है, ठीक है, 18 का यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये हो सकता है ये इस जगह पर हो, ऐसे R18, ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे बन रहा है ना। फिर यहाँ पे क्या ये R, ये 18, ये 19, फिर ये 1 का 2, N का यहाँ पे ये और ये देखो, ये इस तरीके से पैटर्न बना। तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग कर देंगे, क्या कर लिख देंगे I9 और यहाँ पर M13, P16, O15, S19, I9, N14 और G7। तो ये जो I होगा इस पे 1 ऐड होके सबसे आखिरी में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद जो ये है ये वाला, ये आ जाएगा 1 ऐड होके आगे, तो 14, फिर 17, 16, 20, 10 और 15। ठीक है, तो 14 क्या होता है हम लोग का N, 17 होता है Q, फिर P, T, J, O और फिर J आ गया, यहाँ पे J आ गया। ठीक है, इस तरीके से चेंज करके आया था। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग का 7 भी बचा हुआ है, तो ये 8 होगा यहाँ पर, तो इसके J के पहले आ जाएगा H और यहाँ पर फिर J। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग का बन गया। तो NQP, NQP, ठीक है, ये हो गया NQP, NQP और NQP, फिर TJO, 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 TJO और HJ, ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया HJ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है ये। इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज दिस, देन हाउ इज टाइगर बी रिटन इन दैट सेम कोड? तो मंकी को अगर हम लोग वैसे लिख दें तो MONKEY, तो ये हो गया XDJMN और L। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग को
टाइगर अगर उसी कोड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो हम लोग को बताना है। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गया, देखो जैसे एम है इसके लिख दे रैंक, तो ये 13, O 15, N 14, K 11, E यहाँ पर 5 और ये हो गया 25। ठीक है, X जो है वो हो गया यहाँ पर कितना 24, ये 4, 10, M 13, N 14 और L 12। तो देखो ये क्या है, हमें सबसे पहले इसको पलट देना है, मतलब कि ये जो है 25 इस पे ये माइनस होके 1 इधर आ रहा है, ये जो ये है ये इधर होके -1 जा रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे यहाँ पर। ठीक है, -1 हो गया, ये सब -1 हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग को टाइगर के लिए भी लिख देना TIGER। तो R वाला जो होगा सब जैसे T20 हो गया, I9 हो गया, G7 हो गया, E5 हो गया और R18 हो गया, और ये सबसे आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 19। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस करना है तो R18 में होगा तो ये 17 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पे G7 है तो ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 19। ठीक है, तो 17 का मतलब क्या हो गया हम लोग का, 17 हो गया हम लोग का यहाँ पर Q, फिर D, फिर F, फिर H, फिर S। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने क्वेश्चंस को सॉल्व किए प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।